अभी मुट्ठी नहीं खोली है मैंने, अभी मुट्ठी नहीं खोली है मैंने, आसमां सुन ले। तेरा बस वक्त आया है, मेरा तो दौर आएगा। तेरा तो बस वक्त आया है, मेरा तो दौर आएगा। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के अंतर्गत अगला भाग, जिसके अंतर्गत हमारी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 2.4 है वो चल रही है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्वेश्चन जो शेष रह जाएंगे वो हम अगले वाले भाग में करेंगे। और उसके बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जो छठा प्रश्न है वो कहता है कि निम्न घनों को प्रसारित कीजिए, निम्न घनों को प्रसारित कीजिए। तो उसमें जो पहला भाग है वो क्या दिया गया है, 2x प्लस 1 की घात 3 दी गई है। ठीक है, 2x प्लस 1 की घात 3। अब यहां से आप जानते हैं कि जो हमारी आइडेंटिटी होती है, ठीक है, a प्लस v का होल क्यूब क्या होती है, वो होती है a क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और साथ ही साथ क्या होता है, a प्लस v होता है। एक और होती है, वो क्या होती है, a माइनस वी का होल क्यूब। अब यहाँ पर सारे हमारे निशान कैसे हो जाते हैं, माइनस के हो जाते हैं। ठीक है, कैसे देखो, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और क्या होता है, a माइनस b होता है। तो कुछ प्लस वाले आएंगे सवाल हमारे सामने, कुछ माइनस वाले आएंगे। अगर प्लस वाला आएगा तो ऊपर वाला लगाएंगे और माइनस वाला अगर आता है तो हम नीचे वाली जो हमारी सर्वसमीका है उसका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा 2x प्लस 1 की घात 3 है। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, 2x की घात 3 करेंगे प्लस 1 की घात 3 करेंगे प्लस 3। a कितना है, 2x है, b कितना है, 1 है, 3ab हो गया। अब क्या करना है, a प्लस वी करना है। तो ये लो a प्लस वी कर दीजिए। a प्लस वी कितना है, 2x प्लस में 1 है। आगे जब इसको हम घात 3 कर रहे हैं ना, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो 2 की घात 3 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाता है, 8x की घात 3। अब 1 की घात 3 करो तो कितना आता है, 1 ही आता है। ठीक है, लिख दिया जाएगा 1। इनका गुणा कर लीजिए, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। और ये कितना बचेगा, 2x प्लस का 1 हो जाएगा। 8x की घात 3 है प्लस 1 है, 6x का 2x में गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा। पहले वाला भाग हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा देखते हैं क्या दिया गया है, 2a माइनस 3b की घात 3। ठीक है, दूसरी वाली सर्वसमीका लगेगी अब, है ना। तो देखिए 2a की घात 3 माइनस 3b की घात 3, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab है, a कितना है, 2a है, b कितना है, 3b है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या आएगा, a माइनस b आएगा। तो वो आ जाएगा हमारा 2a माइनस 3b। अब वही चीज जो घात 3 है उसको खोल देना है। अंकगणितीय संख्या 2 आ रही है, 3 आ रही है, दोनों का घन करना है। तो 2 का घन करेंगे 8, a की घात 3 माइनस 27b की घात 3। इनका सभी का गुणा करना है ना। 3 दूनी 6 3 18 ab आ गया। ठीक है, और क्या है, 2a माइनस 3b है। ठीक है, आगे देखते हैं, 8a की घात 3 माइनस 27b की घात 3, 18 दूनी 36, 18 का 2 में गुणा किया 36 आ गया है। लेकिन ab का a में करेंगे तो a स्क्वायर b आ जाएगा। ऐसे ही प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस है ना, 18 3 कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ठीक है, a b और b का गुणा करना है, a और b, a और b और b का करेंगे तो ab स्क्वायर आ जाएगा, है ना।
ठीक है। और यहीं पर हमारी ये दोनों जो क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको रफ कर देंगे। हम यहाँ साइड में हैं तो आप वीडियो को रोक करके क्या कर सकते हो, इसे लिख भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है और उसके 2 भाग हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला भाग है, देखते हैं क्या है, जो कि है हमारा तीसरा। 3/2x + 1 है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, कोई बात नहीं। पहले का क्यूब कर दो, ये लो पहले का क्यूब हो गया है ना, प्लस वाली सर्वसमिका लगेगी। ठीक है, दूसरे का क्यूब करना है, दूसरे का क्यूब कर दो, +3ab, तो 3/2x, पहला आ गया a, और b कितना है, 1 है, और 3/2x और प्लस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो ये 3/2 का घन करना है, तो 3 का घन अलग कर लो 27 आ जाएगा, 2 का घन अलग कर लो 8 आ जाएगा। ठीक है, 3/2 का घन कर लिया हमने। ठीक, x की घात 3 है तो x की घात 3 + 1 प्लस, अब इसका गुणा करो तीनों का, पहले तो 3 × 3 = 9, 9/2 x, और क्या दिया गया 3/2x, और प्लस का 1 दिया गया है। चलो यहाँ तो हमें कोई चेंज नहीं करना है, सीधा सीधा लिख देना है। अब इस 9/2 का इसमें गुणा करो, तो 9/2 गुणा 3/2, ऊपर ऊपर वालों का गुणा नीचे नीचे वालों का गुणा, 9 × 3 = 27, 2 का 2 में 4, x का x में x², और 9/2x का जब 1 में करेंगे तो यहाँ हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, सीधी सीधी जो संख्या है वही आ जाती है 9/2x। और ये हमारा तीसरा वाला भाग पूरा हो जाता है। अब क्या है, x माइनस, अब x माइनस 2/3y, थोड़ा सा और उसने डिजिट को क्या कर दिया है, घुमा दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, सीधा सीधा हमें सर्वसमिका में रख देना है। x का क्यूब ये लो, माइनस 2/3y का क्यूब ये लीजिए, -3, a कितना है, x है, और b कितना है, 2/3y है। ठीक है, और a - b भी लिखना है, तो वो क्या है, x माइनस 2/3y। अब आगे हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला सीधा सीधा, भाई 2/3 आ गया है ना, पहले 3/2 था, अब 2/3 आ गया, 2 का घन कर दो 8, 3 का कर दो 27, y की घात 3, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 2xy। ठीक है, और x माइनस 2/3y। ठीक है, ये 3 को 3 से हमने क्या कर दिया, काट दिया है, तो -2xy बचा। अब बस हमारा सवाल ये हो चुका है, x की घात 3 माइनस 8/27 y की घात 3। अब इसका करेंगे तो -2x² अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 का गुणा 2 में कर दो, 2 दूनी 4, y और है ना, तो 4xy² है, और एक नीचे 3 और था। ठीक है, ये वाला। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और यहीं पर हमारा ये जो सर्वसमिका से हमने जो घन कर रहे थे वो क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, हम साइड में हैं, आप इसको रफ करने से पहले लिख लिया करो। निम्न घनों को प्रसारित कीजिए, ये क्वेश्चन था। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा बताइए, 7। छठवें क्वेश्चन के बाद जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि उपयुक्त सर्वसमिका का प्रयोग करके मान ज्ञात करो। और उसमें भी जो सबसे पहला पार्ट है वो क्या है, 99 की घात 3 है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, आपने पहले वाले वीडियो में देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो देखिए और उसके बाद इसको देखिए। तो इसमें हम क्या करते हैं
कि इन संख्याओं को हम 10, 100 या 1000 के प्लस या माइनस करके लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इसमें सर्वसंख्या का प्रयोग कर देते हैं। जब घात 3 वाली तो यही इन दोनों में से ही जो सर्वसंख्या है वो प्रयोग होगी। तो 100 - 1 की घात 3 कर दिया। अब इसके बाद इसमें सर्वसंख्या लगा दो, कौन सी? दूसरे वाली, a - b का होल क्यूब। तो 100 की घात 3 हो जाएगा, -1 की घात 3 हो जाएगा, -3ab। ये लो भैया a - b, तो ये 100 - 1 आ जाएगा। ठीक है, लिख दिया है। अब इसके बाद होल क्यूब खोलो इसका, 1 का 1 आ गया, 1 0 की 3 0 आ जाएंगे क्योंकि घात 3 है, और ये दूसरी 0 की भी 3 0 आ जाएंगी। कुल कितनी 0 आ गई? 6 0 आ गई। -1 का 1 आ जाएगा, और ये माइनस का 300 हो गया। तो माइनस का 300 तो हो ही गया, लेकिन 100 से गुणा करेंगे तो 2 0 और बढ़ जाती हैं, है ना। अब इस -300 का 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300 ही आ जाएगा। अब इसके बाद ये प्लस वाली है और ये प्लस वाली है, इन दोनों को क्या करना है? हमें जोड़ना है। और जब जोड़ना है तो देखिए कितने अंक हैं? 3 अंक है ना। तो 1 2 3 और ये 3 अंक इधर से आ गए। ठीक है, अलग से लिख करके जोड़ लेना, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इन दोनों माइनस वाली संख्याओं को जोड़ना है। कितनी 0 हैं? 4 0 है ना। 1 2 3 और ये क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब इसके बाद इस शेष को क्या करना है? घटाना है। तो 1 के आगे कितनी 0 हैं? 3 0 हैं। फिर उसके आगे क्या है? 3 डबल 0 है। ठीक है, ये क्या दिया गया है? संख्या 1 है और 3 0 आ रही हैं, और क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। अब 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। यहाँ 9 बचा तो 9 ही आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ 0 का 0 आ जाएगा। यहाँ 10 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और यहाँ से आपके सामने जो आंसर है 9702, ठीक है, ये हो जाता है। समझ में आपको आ गया होगा। इसके बाद पहले पार्ट के बाद इसका एक और पार्ट है दूसरा, ठीक है, उसे हम करने वाले हैं। अब ये तो आपको समझ में आ ही गया है। 99 की घात 3 था, अब क्या है देखते हैं। अब 102 की घात 3 है। दूसरे वाले भाग में 102 की घात 3 है। अब इसको क्या करेंगे? 100 प्लस 2 कर देंगे। क्या कर देंगे? 100 प्लस 2 की घात 3, और इसी में क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। अब प्लस वाला है तो पहली सर्वसंख्या यूज होगी, प्रयोग होगी, है ना। 100 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3ab, है ना। 100 गुणा 2, ये a है ये b है, a प्लस b, तो ये 100 प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा लिख दिया है। 1 का 1 आ गया, 1 0 की 3 0 आ गई हैं, दूसरी 0 की भी 3 0 आ चुकी हैं। 2 का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, 600 हो गया है। ठीक है, 600, 100 से गुणा हो रहा है तो 2 0 और आ जाएंगी, प्लस ये तो 600 था, 600 का गुणा 2 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। और इन सब को क्या कर देना है? हमें जोड़ देना है। ठीक है, आप कह रहे होंगे कैसे जोड़ेंगे? तो देखो यहाँ पर सारी संख्याओं को लिख लीजिए। ठीक है, अगला क्या है? 8 है। इसका अगला क्या है? 60,000 है। तो 1 2 3 0 और ये क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 के आगे 4 ही तो 0 हैं, तो वही 4 0 हमने लिख दी हैं। और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? 1200 आ जाएगा। ठीक है, 1 के आगे कितनी 0 थी? 6 0 थी। ठीक, तो ये 8 का 8 आ जाएगा आपका। ये लो, 0 की 0 आ जाएगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे नहीं लिखा है। फिर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, 4 अंक आ गए, तो फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? 5 अंक हो गए हैं, तो 1 0 आ जाएगी
और क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहां से लिख दिया जाएगा 1 0 6 1 2 0 और क्या आ जाएगा 8 आपके सामने निकल करके आंसर आ जाएगा 10 61 208। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी कैलकुलेशन भी थी, लेकिन धीरे धीरे हमने उसके आंसर तक पहुंच गए। दूसरे पार्ट के बाद इसी क्वेश्चन का अगला वाला भाग होने वाला है और अगला वाला जो भाग है वो कौन सा होगा, तीसरा होगा और तीसरे में देखते हैं क्या निकलता है। ठीक है, तो तीसरा वाला जो भाग है उसमें कहता है 9 9 8 की घात क्या है 3 है। ठीक है, और कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी और बढ़ने वाली है। ठीक है, लेकिन परेशान मत होइए, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो 998 है, तो इसे हम किस में से घटा देंगे, अब 1000 में से कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे, आ जाएगा 998। बताया था मैंने आपको, या तो 100 में से घटाओ या जोड़ो, या 1000 में से जोड़ो या क्या नाम है घटाओ। कभी कभी छोटी संख्या आ जाती है 10 में से ना आधार, जिससे उसका घात 3 करने में हमें आसानी रहे। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हमें क्या लगा देना है, सूत्र लगा देना है। 1000 की घात 3 हो गया, -2 की घात 3 हो गया, -3ab है, तो 1000 में 2 का गुणा 3ab a माइनस b, तो ये 1000 - 2 आ जाएगा। ये लो, अब 1 का 1 आ गया। अब देखो क्वेश्चन काफी बड़ा होगा, है ना। 1 0 की कितनी जीरो, 3 0, 1 0 की कितनी जीरो, 3 0, 1 0 की कितनी जीरो, 3 0, तो कुल कितनी जीरो आ जाएंगी, 9 जीरो आ जाएंगे। माइनस का क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 में भी क्या आ जाएगा, 6000 आ जाएगा, है ना। अब 6000 तो आ जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन जब हम 1000 से गुणा करेंगे तो ये 3 जीरो और बढ़ जाएंगी आपकी। ठीक है, 3 जीरो तो ये हैं, 3 जीरो और आ गए। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 है और 6 दूनी कितना है, 12 है, और ये कितना आ जाएगा, 12000 हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये प्लस वाली संख्या है और ये प्लस वाली संख्या है, इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें कितने अंक हैं, 5 अंक हैं, और इसमें कितने अंक हैं, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, है ना। कितने अंक हैं, 10 अंक हैं, तो 5 अंक तो वो ले लेंगे आपके, 5 अंक तो वो ले लेंगे, क्योंकि पीछे से 0 के नीचे तो लिखा जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये 12000 आ जाएगा। तो 1 अंक गया, 2 अंक गया, 3 अंक गया, 4 अंक गया और कितना गया, 5 अंक गया। अब बाकी के जो अंक बचे हैं, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और साथ ही साथ क्या है, 1 है। ये हमने लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, हो गया हमारा जोड़। अब माइनस वाली संख्याओं का जोड़ कर लीजिए। अब ये भी ऐसे ही होगा, 3 और 2 5, 3 और 2 5 हो गया, ये 8 इसके जीरो के नीचे आ जाएगा। अब इसमें से इसको क्या करना है, हमें घटाना है, तो बस लिख दीजिए 1 के आगे कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, और 12000 हमारे सामने सीधा सीधा है। 8 का 8 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5, तो देखो 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 और ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, घटाना है। तो 10 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। 10 में से 8 के 2 बचे, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ भी 9 आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी क्या बचेगा, 1 बचेगा, ये 0 बचेगी। 10 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, और ये 9 और 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 9 9 4 0 और ये 11 और ये 900 क्या आ जाएगा, 92 आ जाएगा। ये संख्या हमारे सामने निकल करके आ चुकी है, जिसमें 99 40 11 992 है।
ठीक है। लेकिन फिर भी आप 998 998 998 का 3 बार गुणा करेंगे, उससे तो जल्दी आ ही जाएगा। ठीक है, ये तो थोड़ा सा मैंने समझाया है आपको आसानी से। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप तुरंत इसको मिनटों में कर देंगे। 7वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। कई प्रकार के क्वेश्चन हमने इसमें किए हैं और सर्व संख्याओं का प्रयोग भी हमने इसमें किया था। ठीक है, अब इसके बाद 7वें के बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है? निम्न में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। निम्न में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, और पहला ही भाग इसके अंतर्गत जो दिया गया है वो ये है कि 8a की घात 3 प्लस b की घात 3 क्या करना है? गुणनखंड करना है। प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर गुणनखंड करना है। और जो घात 3 आ रही है उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें जो सर्व संख्या का प्रयोग होने वाला है वो यही है, a प्लस वी का होल क्यूब या फिर कहें a माइनस वी का होल क्यूब। ठीक है, तो आगे चलो देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2a की घात 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं? b की घात 3। अब इसमें क्या लिखना होता है? 3ab और a प्लस वी लिखना होता है। ठीक है, तो तरीका ये है कि आप इसमें से दोनों में से कॉमन लीजिए। ठीक है, कॉमन लेने के बाद a प्लस वी लिख दीजिए, बचेगा वो। ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि 3 का 3 लिख दो पहले। हमने ऊपर देखा ही नहीं हमने। ठीक है, बस पता लगा लिया कि ये सर्वसंख्या का प्रयोग तो हो रही है इसमें। 3ab, ab कितना है? 2a है। b कितना है? b है। a प्लस v तो वो a प्लस वी हमारा 2a प्लस वी है। अब इससे गुणा करेंगे तो यही आएगा। देखो 3 दूनी 6 ab है और 6 दूनी 12 a स्क्वायर भी आ गया। ठीक है, ऐसे ही 3 दूनी 6 ab है तो 6a b स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो आगे से बस पहले दो को देखो और सीधा सीधा अगली टर्म लिखो, फटाफट क्वेश्चन को कर डालो। अब ये हमारा क्या है? तो 2a प्लस वी का होल क्यूब है भाई, और 2a प्लस वी का होल क्यूब है तो 2a प्लस वी कितनी बार लिखा जाएगा? 3 बार लिखा जाएगा। हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हमारा है दूसरा भाग। दूसरा भाग बहुत सरल है। 8a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 12a स्क्वायर v प्लस 6ab स्क्वायर, दूसरी वाली सर्वसंख्या। ठीक है, अब यही चीज पहले का क्यूब लिख दो, माइनस b का क्यूब लिख दिया, माइनस 3ab, a और b यहां से लेना है। ठीक है, ध्यान रखना है। a ले लिया, ये b हो गया, a माइनस v कर देना है तो 2a माइनस क्या है? b है, ऊपर वाला ही आएगा। और आगे जब करेंगे हम इसे तो 2a माइनस v की घात 3, और आगे जब हम लिखेंगे तो 2a माइनस v घात 3 है तो 3 बार गुणा करके लिखा जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन 2 भाग हमारे हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा भाग क्या कहता है? तो अभी हम साइड में आए हैं तो आप क्या करेंगे? वीडियो को रोक के लिखना भी शुरू करेंगे। 2 भाग हमारे हो चुके हैं। सर्वसंख्या हमारी है a प्लस वी का होल क्यूब और दूसरी क्या है? a माइनस b का होल क्यूब है। ठीक है, देखते हैं तीसरे वाले भाग में क्या देता है। तीसरे वाले भाग में देता है 27 माइनस 125। ठीक है, 27 माइनस 125 a की घात 3, इसके बाद माइनस 135a और प्लस 225 क्या है? a स्क्वायर है। अब यहां पर हम जो बता रहे थे आपको वो चीज बड़ा प्रयुक्त होगी, है ना। तो पहले क्या करेंगे भाई? 27 है तो 3 तिया 9 तिया 27, 5 पंजे 25 पंजे 125 होता है। a और b हमने निकाल लिए हैं। बाकी का क्या करना है? माइनस 3ab लिखना है। ऊपर हमने देखा भी नहीं है, माइनस 135a है ना, इसको भूल गए हम।
प्लस 225 ए स्क्वायर, और उसके बाद क्या करना, a माइनस बी करना है। तो a माइनस बी कितना आ जाएगा, तो इसका गुणा करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा, दूसरे में गुणा करेंगे तो दूसरा वाला आ जाएगा, माइनस 135 है और 225 ए स्क्वायर। तो ये सीधा सीधा 3 माइनस 5a की घात 3 हो जाएगी, और जिसे हम लिखेंगे कितनी बार, 3 बार। ठीक है, a माइनस बी का ही तो होल क्यूब है, तो 3 माइनस 5a, ऐसे ही 3 माइनस 5a, और ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस 5a, चौथा भाग इसका। ठीक है, चौथे भाग में दिया गया है 64a की घात 3, ठीक है, माइनस 27 b की घात 3, यानी a माइनस बी वाला है, माइनस 144 a स्क्वायर बी प्लस 108 a बी स्क्वायर। तो बस बहुत ही सिंपल, 4 चौके 16 चौके 64 होते हैं, है ना, या 64 का घनमूल लेंगे तो 4 ही आता है, की घात 3 माइनस 3b की घात 3 माइनस 3, ये 4a आ जाएगा और ये 3b आ जाएगा, और यहां से 4a माइनस क्या आ जाएगा, 3b आ जाएगा। और जब आगे करेंगे इसे तो ये 4a माइनस 3b की घात 3 हो जाएगी, और 4a माइनस 3b। ठीक है, ऐसे ही 4a माइनस 3b, और ऐसे ही 4a माइनस 3b। तो उत्तर तो हमारा पहली लाइन को देखने से ही पता हमें लग जाता है। अब देखो एक भाग और है आपके सामने, और उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है आपके सामने, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। 4 भाग के बाद अगला जो भाग है हमारा कौन सा है, 5वां है। ठीक है, देखते हैं क्या दिया गया है 5वें। अब 5वें में क्वेश्चन में उसने पूरी टेक्निक लगा दी है, 27p की घात 3 माइनस 1/216, आहा, ठीक है, माइनस 9/2 p स्क्वायर, माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। ठीक है, तो बस भैया 3p का इस क्यूब माइनस 2 से 16 किसका होता है, 6 का होता है ना, 6 6 36 छिक्का 2 से 16 की घात 3 माइनस 3ab, तो 3 a कितना है 3p, b कितना 1/6, और a माइनस b, तो ये हो जाएगा आपका 3p माइनस 1/6, बिना देखे हमने लिख दिया है। ठीक है, 3 से कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 आ गया नीचे, है ना, और 3 3 9 p स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे बस आपको क्या करना है, 3p माइनस 1/6 की घात 3, है ना, a माइनस b का होल क्यूब है, और ये आ जाएगा आपका 3p माइनस 1/6, अगला आ जाएगा 3p माइनस 1/6, और ऐसे ही आ जाएगा 3p माइनस 1/6। और ये क्वेश्चन आपके सामने हो चुके हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे, गुणनखंड हम कर रहे थे और सॉल्यूशन का हमारी प्रयोग तो हो रही थी, a माइनस b का होल क्यूब और a प्लस b का होल क्यूब। और एक क्वेश्चन आज के लिए और है, वीडियो थोड़ा सा लेंदी तो हो गया है, लेकिन इसी से संबंधित है थोड़ा सा, और उसके बाद हम अगले भाग में पढ़ेंगे। 9वां प्रश्न है, क्या कहता है, सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए। ठीक है, वेरीफाई करना है, क्या करना है देखते हैं, x की घात 3 और y की घात 3 बराबर, है ना, ये सर्वसमीका है, जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। तो यहाँ ये हमारा बायां पक्ष है और ये हमारा क्या है, दायां पक्ष है। कैसे निकला है इसके लिए तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, देख लेना, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अनुसार दायां पक्ष ले लीजिए। ठीक है, दायां पक्ष लेने पर, और दायां पक्ष जब लेंगे तो x प्लस वाई है,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर है, एक्स का गुणा करेंगे एक्स की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई है ना, एक्स का एक्स वाई में करना है, प्लस में आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, वाई का करो तो वाई का करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई की घात 3, एक्स स्क्वायर वाई ये है माइनस का, ये प्लस का है, एक्स वाई स्क्वायर ये भी कट गया, तो सिर्फ आपका बचा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ऐसे ही दूसरा जो सर्वसंख्या है हमारी वो क्या होती है, माइनस होती है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या आता है, यहाँ एक्स माइनस वाई आ जाता है, बाकी यहाँ हमारे तीनों किस में रहते हैं, प्लस में रहते हैं, ये हमें सत्यापित करना है। तो यहां से भी हम क्या करेंगे, दायां पक्ष लेने पर, अब दायां पक्ष लेंगे तो इसके बाद आ जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस में क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है बस, और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स की घात 3 आ जाएगा, एक्स का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे एक्स की घात क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस में एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, फिर एक्स का इसमें करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, फिर वाई का करना है तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और एक टर्म और आएगा माइनस वाई की घात 3, एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर ये कट गया तो कितना बचा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये हमारा क्या है, बायां पक्ष है, क्या है, बायां पक्ष है। और यहां हम लिख सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर क्या हो जाएगा, दायां पक्ष हो जाएगा, और ये हमारी दोनों जो साइडें थी है ना, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो गई हैं, और ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड भी हो गया है, सत्यापित भी हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।